अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें, खुश रहें, ठीक-ठाक रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा जो स्टडी का या लर्निंग का या डिस्कशन का जो मौज़ू है या टॉपिक है, वो है सिंस और फ़ॉर का इस्तेमाल। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को या जो बड़े सीखने वाले हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा। मुझे खुद हुआ करती जब मैं मैट्रिक में थी, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि ये सिंस और फॉर का क्या चक्कर है। तो आज मैं आपको एक डिटेल के साथ, तफसील के साथ समझाऊंगी कि सिंस और फॉर कौन से सेंटेंसेस में लगते हैं और कौन सा वक्त या कौन सा टाइम हो उसके लिए लगते हैं। ये सिंस और फॉर हमेशा उन फ़िक्रात में या उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे जहाँ पे वक्त बताया गया हो कि ये फ़लाना काम इतने वक्त से होता रहा है, इतने वक्त से हो रहा था या इतने वक्त से आइंदा होता रहेगा। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल पहले ज़हन में रखें कि उन फ़िक्रात में होगा जहाँ पे वक्त बताया गया हो। सुबह, दोपहर, शाम बताई गई हो, सालों के बारे में बताया गया हो, महीनों के बारे में बताया गया हो, दिनों के बारे में बताया गया हो। जैसे जे डेज़ ऑफ द वीक हैं, हफ्ता, इतवार, सोमवार, इस तरह के जो दिन है ना, सैटरडे, संडे, मंडे, तब से काम हो रहा है। यानी वक्त के बारे में जिन फ़िक्रात में या जिन सेंटेंसेस में बताया जाता है, उन सेंटेंसेस में या उन फ़िक्रात में सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। अब डिफ़रेंशिएट ये करना है या हमने सीखना ये है कि ये सिंस और फॉर एक तो इस्तेमाल हो गया उन फ़िक्रात में जिनमें वक्त बताया गया है। सालों का वक्त है, महीनों का वक्त है, दिनों का वक्त है या आज सुबह, दोपहर, शाम का या रात का वक्त है। यानी वक्त का तयन किया गया हो जिन फ़िक्रात में या जिन सेंटेंसेस में, उनमें सिंस और फॉर इस्तेमाल होगा। अब हमने सीखना ये है कि सिंस कौन से फ़िक्रात में लगेगा और फॉर कौन से फ़िक्रात में लगेगा। ज़माने हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के होते हैं, आगे ये 3 किस्म के ज़मानों को 12 ज़मानों में तक़सीम कर दिया गया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, उसमें 12 टेंसेस हैं। अब जो 12 टेंसेस हैं वो परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस हैं। प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो 3 परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इनमें सिंस और फॉर, पहली बात ये कि परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस के जो टेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस है। तो परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों टेंसेस जिसमें कोई काम इतने वक्त से होता रहा है, होता रहा था या होता रहेगा, ये फ़िक्रात की पहचान है। ये काम इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से या सुबह से या दोपहर से या शाम से या रात से होता रहा है, होता रहा था या होता रहेगा। ये 3 टेंसेस हैं जिनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब ये देखना है कि सिंस किस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर किस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक फ़िक्रा बोलूँगी। मेरे अंकल मेरे घर में 4 सालों से रहते रहे हैं या मेरे अंकल मेरे घर में 4 सालों से रह रहे हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा। अब इसका तर्जमा क्या होगा? माई अंकल हैज़ बिन लिविंग इन माई हाउस फॉर 4 ईयर्स। गौर से सुने, माई अंकल हैज़ बिन लिविंग इन माई हाउस फॉर 4 ईयर्स। अब इसमें मैंने फ़ॉर क्यों लगाया है? क्योंकि 4 ईयर्स है। ये नहीं पता कि ये 4 ईयर्स कौन से हैं। ऐसा वक्त जिसका मुकम्मल एक डेफिनेट तयन ना किया हो, जो मेंशन ना हो, उसके लिए फ़ॉर इस्तेमाल होगा। माई अंकल हैज़ बिन लिविंग इन माई हाउस फॉर 4 ईयर्स। अब दूसरा फ़िक्रा देखें। मेरे अंकल मेरे घर में 2000 या 2020 से रहते रहे हैं या रह रहे हैं। मेरे अंकल मेरे घर में 2020 से रह रहे हैं या रहते रहे हैं।
अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ज़माना है। अब इसकी ट्रांसलेशन सुने। माई अंकल हैज़ बिन लिविंग इन माई हाउस सिंस 2020। अब देखें, मैंने सिंस कहाँ पे लगाया है? जहाँ पे वक्त का तयन कर दिया गया है, यानी 2020 से मेरे अंकल मेरे घर में रह रहे हैं। फार वहाँ पे लगेगा जहाँ पे वक्त का तयन नहीं होगा, यानी आपको डेफिनेट टाइम का नहीं पता, टाइम इज़ नॉट मैंशनड, यानी कि टाइम जो है वो मैंशन नहीं किया गया। और सिंस वहाँ पे लगेगा जहाँ पे वक्त मेंशन है, वक्त बता दिया गया है कि इतने दिनों से, यानी इतने बजे से, बुध से, दोपहर से, सुबह से, यानी सन भी बता गया है 2012 से या 2020 से, यानी मेंशनड टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होगा, और फार जो है वो नॉट मेंशनड टाइम। ये कुछ छोटी सी एग्जांपल्स हैं या मिसालें हैं जिनसे आपका ये जो सिंस और फार का कन्फ्यूजन है ना, ये दूर हो जाएगा। आज हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही डिस्कस करेंगे, उसमें सिंस और फार का इस्तेमाल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, बच्चे सुबह से अपना होमवर्क कर रहे हैं। बच्चे सुबह से अपना होमवर्क कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सुबह ज़ाहिर बात है आज की सुबह होगी, कल की सुबह तो नहीं हो सकती ना, वो तो कल हो जाएगा, कल सुबह से हम मैं कहूँगी। बच्चे सुबह से होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। लड़की 2 बजे से अपने कपड़े सिलाई कर रही है, या लड़की 2 बजे से अपने कपड़े सिलाई करती रही है। गर्ल हैज़ बीन स्टिचिंग हर क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। गर्ल हैज़ बीन स्टिचिंग हर क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस क्यों लगाया है? कि 2 बजे कह दिया गया है। अब लड़की 2 घंटे से अपने कपड़े सिलाई कर रही है। गर्ल हैज़ बीन स्टिचिंग हर क्लोथ्स फॉर 2 hours। गर्ल हैज़ बीन स्टिचिंग हर क्लोथ्स फॉर 2 hours। फॉर कहाँ पे लगाया है? 2 घंटे से, यानी कि मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, वक्त मेंशन नहीं है। यानी ऐसा फ़िक्र जिसमें वक्त मेंशन नहीं होगा उसमें हमेशा फॉर लगेगा। जैसे तीसरा फ़िक्रा देख लेते हैं कि हम 4 बजे से टीवी देख रहे हैं। हम 4 बजे से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी 4 बजे से सिंस 4 o'clock। हम 4 बजे से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। हम 4 घंटों से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 o'clock। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 o'clock। अब ये नहीं फॉर 4 hours, यानी हम 4 घंटों से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 hours, यानी जहाँ पे मेंशन ना हो, वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम ना हो, वहाँ पे हमेशा फॉर लगेगा। जहाँ पे फ़िक्स टाइम बता दिया गया हो वहाँ पे सिंस लगेगा। इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा गौर से सुने, और मेरा ख़्याल है जो आपकी कन्फ्यूजन है कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।